हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डेटाबेस टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, जैसे कि टपल, रिकॉर्ड, वैल्यूज, फील्ड, टेबल और प्रायोरिटी की। यह सब कुछ आप लोग पहले से नहीं जानते हैं, इनके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं शब्दों के बारे में बात करेंगे कि यह क्या होते हैं और डेटाबेस में इनका क्या उपयोग है। इसे शुरू करने के पहले आप इतना याद रख लें कि आप स्प्रेडशीट में पहले काम कर चुके हैं और आपने एक टेबल देखी है कि एक टेबल कैसी होती है। तो चलिए एक टेबल से ही शुरू करते हैं। यहां पर डेटाबेस में टेबल क्या है? टेबल जो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, यह हम जानते हैं, जिसमें हम अलग अलग एंट्रीज करते हैं। कॉलम में अलग एंट्री होती हैं, रोज में अलग एंट्री होती हैं, यह सब हमने पढ़ा है। अब हम इसे थोड़ा सा टेक्निकल रूप देते हैं, ठीक है। तकनीकी रूप से हम क्या कहेंगे यह देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फील्ड, ठीक है। फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड वह है जो आप कॉलम्स में लिखते हैं, ठीक है। एक टेबल जो आपके पास रो और कॉलम से बनी एक टेबल है, जो जिसमें आप कॉलम में जो एंट्री करते हैं वह क्या कहलाती है? आपकी फील्ड कहलाती है। और जो रो है उसे हम क्या कहते हैं यहां पर? वह कहलाता है टपल, ठीक है। टपल कहा जाता है रो को और कॉलम्स को कहा जाता है फील्ड, ठीक है। अब इन फील्ड में हम लिखते हैं वैल्यूज। जो भी आप एंट्री करते हैं वह क्या हो गई? फील्ड की वैल्यू, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा कि यह क्या है? वैल्यू। और जो पूरा एक रो है, ठीक है, उस पूरी रो को हम क्या कहेंगे यहां पर? रिकॉर्ड। वह क्या है? एक रिकॉर्ड है, ठीक। तो आपने रो और कॉलम पहले पढ़ चुके थे। अब उसके साथ आपके पास इतनी सारी टेक्निकल वर्ड और जुड़ गए। कौन कौन से? टपल जो हम रो को कहते हैं, फील्ड जो हम कॉलम्स को कहते हैं, वैल्यू जो हम कॉलम में एंट्रीज करते हैं, रिकॉर्ड जो पूरी रो में जो आप एक पूरी रो में जो एंट्री होती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इन सबको समझने के लिए हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं। आपके किताब में भी आपको एक उदाहरण दिया गया है। वह उदाहरण है आपके एड्रेस बुक का। हम यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। भाई एक उदाहरण तो आपकी किताब में है ही, आप उसे पढ़ ही लेंगे। हम यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण आपके स्कूल का, आपके स्कूल के रजिस्टर का, ठीक है। चलिए अटेंडेंस रजिस्टर ले लेते हैं या रिजल्ट रजिस्टर। चलिए अटेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। रिजल्ट वाले के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार उसका उदाहरण ले लिया है ना। इस बार अटेंडेंस का ले लेते हैं। तो जब आप एक डेटाबेस में आपके अटेंडेंस रजिस्टर का डेटाबेस तैयार करेंगे, ठीक है। आप टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप उस टेबल में पहले कॉलम में लिखेंगे नाम, ठीक है ना। पहले कॉलम जो है आपका, उस कॉलम को आप क्या नाम क्या लिखेंगे? उसमें एंट्री क्या करेंगे? नाम की एंट्री करेंगे, है ना। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। टेबल कैसे बनती है सबको पता है ना। तो वह नाम क्या कहलाएगा? फील्ड, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे मंथ, ठीक है, कि कौन से मंथ में कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, यह बताना है हमें। तो वहां पर हम
अलग अलग मंथ इस्तेमाल करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, है ना। तो यह क्या हो गए, यह अलग अलग फील्ड्स हो गई। अब आपने नाम लिखा, हर एक नाम के आगे आपने एंट्री की कि भाई यह व्यक्ति कितने दिन स्कूल आया, इस महीने में कितने दिन आया, मार्च में कितने दिन आया, फरवरी में कितने दिन आया, यह सब आपने एंट्री की। तो यह क्या हो गई, यह आपका एक पूरा टपल हो गया, ठीक है। और यह क्या कहलाएगा, पूरी एक रो क्या कहलाएगी, आपके रिकॉर्ड कहलाएगी। यह एक रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड बन गया कि नहीं भाई। अगर हमें किसी एक व्यक्ति का अटेंडेंस देखनी है तो हम सिर्फ उस व्यक्ति के नाम पे से जाकर उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है वह देख लेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आपका एक रिकॉर्ड बन गया। आपने कॉलम में फील्ड थी, फील्ड में आपने वैल्यू इंटर की, वैल्यू के बाद आपने अलग अलग टपल्स में एंट्रीज की और रिकॉर्ड को तैयार किया, ठीक है। एक और स्प्रेडशीट का एग्जांपल लें अगर, या एक और डेटाबेस हम बनाएं, तो मान लीजिए हम स्कॉलरशिप के लिए आपका डेटाबेस बनाते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डिटेल्स मांगी जाती हैं, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी समग्र आईडी, आधार कार्ड, यह सब कुछ लगता है ना। यह सब कुछ हम उसमें लिखेंगे। यह सब क्या हो गई, यह सब हो गई फील्ड्स, ठीक है। यह सब फील्ड हो गई। फिर हम इनमें एंट्री करेंगे, टपल्स में, एक एक टपल में जाकर हम एंट्री करेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड बन गया। अब एक समस्या आ गई। समस्या कैसी, बड़ी कॉमन सी समस्या है, आपने सबने देखी होगी कि एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है और इसी नाम का एक और व्यक्ति है, उसका नाम रवि है, दोनों का ही नाम रवि है। अब हम सोचते हैं कि चलो भाई नाम सेम है, पिता का नाम अलग होगा, लेकिन पिता का नाम भी एक है। फिर हम देखते हैं कि हो सकता है माता का नाम अलग हो। हमने एंट्री की और देखा कि अरे तो माता का नाम भी एक ही है। फिर हमें यह पता चला कि यार हमने तो डबल एंट्री कर दी है ना, एक ही नाम को दो बार चढ़ा दिया। एक ही डिटेल्स थी, एक ही व्यक्ति की डिटेल को हमने दो बार चढ़ा दिया, तो यह तो डुप्लीकेट डेटा हो गया, है ना। एक जैसा डेटा डुप्लीकेट डेटा हो गया, ऐसा तो दिक्कत आ जाएगी हमारी डेटाबेस में। एक समस्या तो यह हो गई। एक और समस्या होती है कि जब नाम एक ही हो लेकिन व्यक्ति अलग अलग हो। मान लो सच में भी ऐसा हो कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की डिटेल अलग अलग है, लेकिन नाम एक है, बाकी डिटेल अलग है लेकिन नाम एक है। ऐसे में हम क्या करेंगे भाई, मान लो कि हमने एक डेटाबेस बना लिया जिसमें कई सारे बच्चों के एक जैसे नाम है, जैसे रवि नाम के 3 बच्चे हैं। अब हमने उसमें यह देखा, हमने उसमें क्वेरी एक डाली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि हमें रवि की डिटेल देखनी है, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वह तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से रवि की बात कर रहे हो। हमारे पास तो 3 रवि हैं, वो ये कह देगा कि हमारे पास 3 रवि का डेटा है, कौन सा वाला रवि देखना है। तो अब हम क्या करें, इन परेशानियों से बचने के लिए हम एक विशेष प्रकार की एंट्री हर एक स्प्रेडशीट में करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हम कई दफा सीरियल नंबर लिखते हैं, क्रमांक, है ना। आपके रोल नंबर होता है, हर एक व्यक्ति का एक यूनिक रोल नंबर होता है। ऐसा नहीं होगा कि 2 व्यक्ति का एक ही रोल नंबर है, ऐसा नहीं होता, है ना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड भी एक यूनिक आईडी है ना। सबकी अपनी अपनी होती है, ऐसा नहीं होगा कि 2 व्यक्तियों की एक ही आधार कार्ड या एक ही आईडी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना।
तो इसी प्रकार से हम इन्हीं चीजों को अपनाते हुए अपनी स्प्रेडशीट में या अपने डेटाबेस में एक यूनिक आईडी या एक यूनिक एंट्री का उपयोग कर लेते हैं, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बना दे। जैसे कि अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रोल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई सबका एक रोल नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल चलता जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा किसी दो बच्चों का एक ही रोल नंबर हो, भाई 5 रोल नंबर किसी एक व्यक्ति का ही हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई रवि का भी 5 रोल नंबर है और श्याम का भी 5 रोल नंबर, ठीक है, यह पॉसिबल नहीं है। तो यह क्या करता है, यह रोल नंबर, जो रोल नंबर वाली फील्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे डेटा को यूनिक बना देता है, यह रिकॉर्ड को यूनिक बना देता है, बाकी सबसे अलग बना देता है, विशिष्ट बना देता है ना, अंतर पैदा कर देता है। एक साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो यह बाकी रिकॉर्ड के बीच में अंतर पैदा कर देता है, कोई भी रिकॉर्ड एक जैसा नहीं रहा। अब क्या होगा, उन दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन उनका रोल नंबर तो अलग होगा ही। इसी प्रकार से अगर हम रोल नंबर ना इस्तेमाल करना चाहें तो हम आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी का आधार कार्ड अलग होगा ही, एक जैसा आधार कार्ड किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी फील्ड्स या ऐसी यूनिक आईडीज जिनका इस्तेमाल हम डेटाबेस में करते हैं रिकॉर्ड्स को अलग बनाने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिक की। क्या कहा जाता है, यूनिक की। इसे ही हम स्पेशल की भी कह सकते हैं और इन्हें ही हम प्रायोरिटी की भी कह सकते हैं। वैसे प्रायोरिटी की थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन फिलहाल आप यही मान के चलिए कि इसे ही हम प्रायोरिटी की कहते हैं, ठीक है। स्पेशल की, प्रायोरिटी की और यूनिक की, तीनों एक ही, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में टपल के बारे में पढ़ा, फील्ड के बारे में पढ़ा, वैल्यू के बारे में पढ़ा, रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा और प्रायोरिटी की के बारे में भी पढ़ लिया। आपकी किताब में एड्रेस बुक का एक उदाहरण है, उसे भी आप देखिए, बड़ा अच्छा उदाहरण है और बड़ा ही सरल उदाहरण है, ठीक है। अगर आपको अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपकी तीसरी इकाई की यह बेसिक चीजें हैं, अगर आपको यह समझ में नहीं आएंगी तो आगे आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको अगर अभी कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो से यह देखेंगे कि कैसे हम एक मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपन ऑफिस में डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। यह दोनों ही चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।